परमेश्वर ने कहा एक पेड़ को उसके फल से पहचानो, ना कि उनके बाहरी वातावरण पे। आज मैं कुर्ता डाल के बैठा हूं, कल मैं यहां कोट पैंट डाल के आ जाऊंगा, परसों पैंट कमीज डाल के आ जाऊंगा, इससे मेरी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं, परमेश्वर ने कहा तुम उनके फलों से पहचान जाओगे कि ये लोग कौन हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब परमेश्वर में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपको फालतू का काम दे, मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप परमेश्वर को यह यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। अगर परमेश्वर को यकीन हो गया कि आप लोग सच में पाप नहीं करेंगे, वो आपको थोड़ा सा अगर ब्लेस पैसा दे के देखे। मैंने चर्च में लोगों को देखा है, जब वो गरीब थे टाइथ निकालते थे, लेकिन जब ज्यादा अमीर हो जाते हैं वो पता क्या सोचते हैं, हमें खुद एक एनजीओ खोलकर हमें लड़कियों की मदद कर देनी चाहिए। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा टाइथ जो है वो सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, ना कि किसी हेल्प के लिए। पहला काम तुम्हारा टाइथ चर्च के सुसमाचार के लिए जाना चाहिए, दूसरे किसी काम के लिए नहीं। लेकिन होता क्या है, जब विजडम की कमी होती है हम सफर करने लगते हैं और नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाते। और जब परमेश्वर आपको देख लेगा कि मुझे यकीन है कि ये आदमी अगर फाइनेंशियली ब्लेस हुआ तो ये चर्च से हटेगा नहीं, ये ब्लेसिंग को पाकर मेरे वचनों से हटेगा नहीं, ये शराब पीने नहीं चला जाएगा, गलत संगति में नहीं चला जाएगा। अगर आप प्रभु को यकीन दिलवा दें, जैसे परमेश्वर आपको देखेगा कि हां ये बंदा आत्मिक रूप में बुद्धिमान हो चुका है, वो रिस्ट्रिक्शन जो आत्मिक डंब, आत्मिक मूर्ख व्यक्तियों की लाइफ में होती हैं, जिस तरह डंब पांडा की लाइफ में है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ से हटाना शुरू कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो मेहनत का काम जिससे आप करके अपना परिवार पाल रहे हैं, वो दुख भरा चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है, जब प्रभु आपकी लाइफ की वफादारी को देख लेगा, वो आपकी लाइफ से बाउंड्रीज को हटाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो एनर्जी आप 12 घंटे के खाने में ले रहे थे, आप 6 घंटे के खाने में ले रहे हैं। फाइनेंस जो कम था वो बढ़ चुका है। जैसे जैसे परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ता हुआ देखेगा, वैसे वैसे परमेश्वर वो रिस्ट्रिक्शन, वो बाउंड्रीज को हटाता जाएगा और आपको लंबा करता जाएगा और चौड़ा करता जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मायने ये रखता है कि आप उस बुद्धि तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। पांडा के बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 साल में उसके एक बच्चा होता है। जब पांडा का बच्चा होता है, इमेजिन करो, इतना बड़ा क्विंटलों के हिसाब से ये भालू है, आप इमेजिन कर सकते हैं उसका बच्चा कितनी किलो का होगा। एक 50 किलो की औरत को जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का होता है। एक 60-70 किलो की औरत का जब बच्चा होता है वो 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होता है। आप जानते पांडा का बच्चा जो कि इंसान से कहीं अधिक भारा और बड़ा होता है, कितने किलो का होता है मालूम किसी को? उस बच्चे को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये पांडा का बच्चा देखो, जैसे चूहा पकड़ा हुआ, 130 ग्राम का होता है इसका बच्चा। जस्ट 130 ग्राम्स, नॉट 1 किलो 30 या 300 ग्राम्स, 130 ग्राम, 150 ग्राम, 160 ग्राम, 150 ग्राम का बच्चा होता है पांडा का। इसके बच्चे कमजोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक बच्चा होता है हमेशा इसका। अगर इसको आईवीएफ तकनीक से बच्चा लेना हो तो 2 बच्चे होते हैं हद। क्यों? आपको मालूम क्यों? वीडियो देखेंगे। पांडा दुनिया के सबसे लोकप्रिय जानवरों में से एक है, लेकिन जंगल में उन्हें सबसे खराब माँ माना जाता है। मादा पांडा 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है,
जो गुलाबी रंग के, अंधे, बिना बालों के और बेहद छोटे होते हैं, जिनका वजन सिर्फ 170 ग्राम होता है, लेकिन वह केवल एक बच्चे की देखभाल कर पाती है। माँ सबसे मजबूत बच्चे को चुनती है और दूसरे को छोड़ देती है। चुने गए बच्चे को प्यार और देखभाल मिलती है, जबकि दूसरे को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अगर वह बच्चा रोता है तो भी माँ उसको अनदेखा करती है, उसे भूखा छोड़ देती है। ये सुनने में दिल दुखाने वाला लगता है, लेकिन असल में ये एक जीने और बचने की योजना है। जंगल में पांडा बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें ये निश्चित करना होता है कि उनका एक बच्चा सबसे मजबूत हो। इसलिए भले ही पांडा बेहद प्यारे हों, लेकिन एक माँ के रूप में वे काफी खराब मानी जाती हैं। जब आपके अंदर बुद्धि की कमी है, आप एक लेवल के ऊपर चाहते हुए भी नहीं जा सकते हैं। आपको लाखों की चर्च चाहिए, आपको पांडा बुद्धि से आजाद होना पड़े। आपको फाइनेंशियली बरकत चाहिए, प्रभु जानता है ये हैंडल नहीं कर सकता। पांडा के 9 बच्चे प्रभु दे देगा, एक कुतिया को 9 बच्चे हो जाते। देखे ना घर में डॉग्स 8-8 बच्चे हो जाते हैं, 6-6 बच्चे हो जाते इकट्ठे। तो इसको क्यों नहीं परमेश्वर दे सकता? क्योंकि ये संभाल नहीं सकती। प्रभु को पता है अगर मैं इसको 6 भी दे दूंगा तो रखेगी ये एक ही, तो 5 मर जाएंगे। यानी प्रभु आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देता। आपकी कैपेसिटी अगर 2000 लोगों की है, वो आपको 2100 नहीं दे सकता। उसे मालूम है आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। आपकी कैपेसिटी महीने के 25,000 की है, वो आपको नहीं बढ़ा सकता, आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका सारा कुछ परमेश्वर के हाथों में है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है आप अपनी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं। मैंने लोगों को देखा है, जैसे आशीषित होते हैं दूसरों पर अटैक करते हैं। जैसे ब्लेसिंग, बेबी की ब्लेसिंग आई, अपनी ननान के ऊपर अटैक, क्योंकि उसकी अभी बेबी नहीं है। जैसे गाड़ी ली, भैन जी साडे को तो कार असी किहड़ा हुण तुहाडे वांगू साइकिल ते जाना हुंदा। दूसरों को शर्मिंदा, ओ मेरे पास तो बड़ी चर्च है, तुम सब पापी हो। दूसरों को शर्मिंदा, अपनी आशीष से दूसरों को क्या करना? शर्मिंदा करना। अपने पैसों की रौब, अपनी पैसों की धौंस दिखाना। परमेश्वर जानता है ये चीजें रॉन्ग हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें कि प्रभु देख, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे पैसा दिया, तूने मुझे प्रमोशन दी, मैं और पवित्रताई में बढ़ूंगा, और प्रेयर करूंगा, मैं और दिख जाऊंगा। होता क्या है? प्रभु आपको एक बड़ी गंदी मुसीबत से निकालता है। अब जो 6 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए थी, वो 6 घंटे आपका फोन आप लगे हैं, आप टीवी पे लगे हैं, फोन पे लगे हैं, आप दुनिया के कामों में लगे हैं। पहले आपको कोई जानता नहीं था क्योंकि आप गरीब थे, अब आप अमीर हो गए, अब आपको सब लोग जानते हैं। अभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की पार्टी, कभी किसी की बर्थडे पार्टी। अब आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अब आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है कि ब्लेसिंग्स के साइड इफेक्ट क्या है। तो परमेश्वर ये अब मेक श्योर करता है कि वो आपको ब्लेस करना चाहता है, फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, हील करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है कि आप उतने बुद्धिमान हो कि आप इस आशीष को ले सकें, और जब आशीष आपको मिल जाए तो उस आशीष से आपका नुकसान ना हो।